फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर करते हैं झारखंड सहायक आचार्य, बिहार एस्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सीडीपीओ और आपका झारखंड लेडी सुपरवाइजर के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक आंदोलन। ये झारखंड सीडीपीओ का क्लास 2 है और ये जो सामाजिक आंदोलन है ये आपका यूनिट 23 का टॉपिक है, ठीक है, जो कि आपका दोनों ही एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग क्या आज पढ़ेंगे, सामाजिक आंदोलन। इसके हम लोग डिटेल्स देखते हैं और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन है जो कि समाजशास्त्र के नजरिए से हम लोग के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, उन सारे आंदोलनों को आपको कवर करवाया जाएगा। तो ये क्लासेस आपको 2 क्लासेस में आएंगे, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा। आज हम लोग इसके थ्योरी को समझ लेते हैं। कल जो क्लास होगा उसमें हम लोग विभिन्न आंदोलनों के संदर्भ में देखेंगे। तो देखिए, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि यह आंदोलन, ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। तो आंदोलन होता है कि कोई भी जो हमारे समाज के अंतर्गत जो घटना घट रही है या हमारा समाज का जो संरचना है उसमें जब हमें परिवर्तन लाना होता है तो वही क्या कहलाता है, आपका आंदोलन के रूप में। हम परिवर्तन किस रूप में ला रहे हैं, तो आंदोलन के रूप में ला रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है ये सामाजिक परिवर्तन का ही एक रूप है। किसका रूप है, तो सामाजिक परिवर्तन का ही एक रूप है। इसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। उनकी परिभाषाओं को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने परिभाषा के माध्यम से इसके बारे में क्या बताया। तो देखिए, सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में MS राव बताते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विचारों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना है। क्या बोल रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन अगर होगा तो कोई एक व्यक्ति कर सकता है, जब तक पूरा समूह उसमें शामिल ना हो। और आंदोलन करने का भी क्या है, वो एक सकारात्मक रूप में है। उसका जो प्रतिफल हमारे सामने आएगा वो पॉजिटिव वे में आएगा। समाज के अंतर्गत जो कुरीतियाँ, कुप्रथाएं या फिर उस प्रकार से किसी की जो क्षमता है, किसी का अधिकार है उसमें हनन हो रहा है, तभी ये आंदोलन होता है, हम कह सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि सामाजिक संबंधों में इसमें परिवर्तन लाना है और किसी न किसी वैचारिकी के रूप में, मतलब किसी का ये थॉट होता है। उन्होंने थॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि इसमें वैचारिकी को परिवर्तन लाना है। जैसे देखिए, कार्ल मार्क्स ने संघर्षवादी सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि ये संघर्ष समाज के अंतर्गत क्यों होता है, क्योंकि जो समाज की व्यवस्था, समाज में उन्होंने 2 वर्ग बताए, एक बुजुर्गा वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग, या फिर शोषक या शोषित वर्ग। तो जो शोषक वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, पावर वाले होते हैं। वो शोषित वर्ग का क्या करते हैं, उनके जो अधिकार है उनका हनन करते हैं। तो जो शोषित वर्ग के लोग होते हैं वे चाहते हैं कि उनके अधिकार समाज में उनके जैसे ही हो, जिसके कारण वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। ठीक है, तो इस आंदोलन का जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वो पॉजिटिव वे में हमारे सामने रिजल्ट आता है। इसलिए कार्ल मार्क्स जो वो बोलते हैं कि नहीं, समाज के अंतर्गत जो है ये संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष होगा तभी जो समाज है वो सही प्रकार से बना रहेगा। इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो थिंकर है वो है ब्लूमर। वे बताते हैं कि सामाजिक आंदोलन नए सामाजिक जीवन के, नए सामाजिक क्रम व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास माना जाता है। सामाजिक आंदोलन क्या है, तो कोई भी जो नया सामाजिक जीवन है उसमें क्या हो रहा है कि वह उसकी नया व्यवस्था हम लोग स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि जब फ्रांस में फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ 1789 का, तो उसमें क्या हुआ, एक दिन में वहाँ की जो सत्ता थी,
जो राजतंत्र था, क्योंकि उस समय राजा कौन था, तो लुई 16 था, तो उसने अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में इतनी कुप्रथाएं कर दी थी, इतनी अराजकता कर दी थी कि वहाँ के जो नागरिक थे वो उनका अधिकार का हनन होने लगा। तो वे चाहते थे कि उनके अधिकारों को किस प्रकार से सही किया जाए, जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई। और फ्रांसीसी क्रांति क्या हुआ, एक दिन में ही जो है ये क्रांति करके उनको सत्ता से हटाकर हम कह सकते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति होने के बाद वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, लोगों का शासन आ गया, राजतंत्र जो है वो हट गया। उसी प्रकार से जो वोल्शेविक की क्रांति थी, वोल्शेविक की क्रांति भी उसी प्रकार से है, जिसमें कि एक रात के अंतर्गत तख्ता पलट करके जो उस समय के राजा थे उनको उनके सिंहासन से हटाकर फिर लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। तो ये सब क्रांतियाँ क्यों होती है, समाज के अंतर्गत आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए, ताकि समाज का जो स्वरूप है, उसकी जो संरचना है वो सही ढंग से चल सके। विल्सन महोदय कहते हैं, हम लोग सिर्फ इनकी परिभाषाओं को समझ रहे हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। विल्सन महोदय कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन गैर संस्थागत साधनों द्वारा सामाजिक व्यवस्था में या तो परिवर्तन के लिए अथवा प्रतिरोध के लिए होते हैं। अब यहाँ पे किसके द्वारा बोल रहे हैं विल्सन, तो गैर संस्थागत साधनों। तो संस्थागत साधन कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएगी सरकार। ठीक है, जो सरकार, और उससे अलग कोई अगर कोई व्यक्ति करता है, कोई दूसरा कोई संस्था करता है, तो वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, गैर संस्थागत साधन के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, बिहार में जो बीपीएससी 3.0 का एग्जाम हुआ, आप लोग को सभी को ही पता होगा, जिसमें कि क्वेश्चन जो है 15 मार्च को एग्जाम था और 14 मार्च को ये क्वेश्चन आउट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आउट हुआ और वो बीपीएससी है वो प्रूफ को मान नहीं रहा, तो बोल रहा था कि नहीं यहाँ पे चोरी नहीं हुई, लीक नहीं हुआ, हम कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि सब जो गैर संस्थागत साधन है, और साथ ही साथ संस्थागत साधन ने भी इसमें हेल्प किया, ईओयू टीम ने भी इसमें हेल्प किया, और जो गैर संस्थागत साधन जैसे टीचर लोग हो गए, उन्होंने भी आंदोलन किया कि नहीं, जो गलत है उसको आप लोग देखिए। तो क्या हुआ, आज रिजल्ट आया कि एग्जाम कैंसिल हो गया। तो इसी प्रकार से परिवर्तन लाने के लिए जो है, परिवर्तन लाने के लिए क्या होता है, कोई क्रांति होती है। ठीक है, क्रांति मतलब हम जो व्यवस्था है उसको नहीं मान रहे, उससे अलग हटकर हम काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी परिभाषाएं थी। अब हम लोग देखते हैं इसके सिद्धांतों को। तो सिद्धांतों के अंतर्गत हम देख सकते हैं, सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत की बात की जाए तो जो सबसे पहला सिद्धांत आ जाएगा वो है सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षिक वंचन का जो सिद्धांत है ये संघर्षवादी सिद्धांत पर आधारित है। मतलब क्या होता है कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो स्टाउफलर, इन्होंने कौन हो जाएंगे, स्टाउफलर। इनकी जो पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम था द अमेरिकन सोल्जर्स, द अमेरिकन सोल्जर्स। इसमें इन्होंने अपने सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत दिया और बताया, ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। वे बताते हैं कि जिस प्रकार से समाज के अंतर्गत अगर संघर्ष विद्यमान ना हो तो समाज की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हमें नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है विवेकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो समर्थक है वो है ऑल्सन महोदय। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था, इनसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। इसमें इन्होंने अपने विवेकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो हो जाएगा संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। संसाधन गतिशीलता का जो सिद्धांत है
इसके जो प्रवर्तक है वह है मिकारचिक तथा जेल्ड। वे ओल्सन के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और उनके अनुसार सामाजिक आंदोलन तभी होते हैं जब नेतृत्व व संचार जैसे साधन हमारे पास उपलब्ध हो, तब हमें समाज के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हैसियत या स्टेटस असंगति के सिद्धांत। इसके जो समर्थक है वह है ब्रमलेस्की। इसके अनुसार जो विषयगत असंगति है, इसमें जब समाज के अंतर्गत हमें परिवर्तन लाना होता है तब ये हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? हैसियत या स्टेटस का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सारे जो सिद्धांत है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनके विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहला जो होगा प्रतिनिदानात्मक या रूपांतरकारी सामाजिक आंदोलन। जैसे कि मान लीजिए कोई दलित है, उनके लिए जो आंदोलन किया जाए, जैसे नारायण गुरु ने जाति प्रथा के संदर्भ में जो आंदोलन किया था, तो ठीक है, वो क्या हो जाए, रूपांतर करने के लिए। ठीक है, कोई जो समाज की व्यवस्था है उसको रूपांतर, उसको चेंज करने के लिए जो आंदोलन होता है उसको प्रतिनिदानात्मक या रूपांतरकारी सामाजिक आंदोलन बोला जाता है। सुधारवादी आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन होता है भाषा के आधार पर, रचना के आधार पर जब हम समाज के अंतर्गत आंदोलन हमें देखने को मिलता है तो वो हो जाएगा। फिर होता है क्रांतिकारी आंदोलन, जैसे मैंने फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में आपको बात की, आपका 1917 का जो रूस का बोल्शेविक क्रांति था उसके संदर्भ में बात की, वो सब क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, फिर है विमोचक आंदोलन। विमोचक मतलब जो अपने संसार की जो व्यवस्था उसे विमुख मतलब अलग हो जाता है, वो अलग होकर अध्यात्म की ओर चला जाता है, तो उसको विमोचक आंदोलन बोला जाता है। तो ये सारे जो आंदोलन है ये समाज के अंतर्गत समाज की जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। आई होप आप लोग को जो थ्योरी है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसका जो नोट्स है वो आपको PDF फॉर्मेट में पेड ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे नोट्स को परचेस कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहिए और कल की क्लास में हम लोग विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में देखेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।